क्या होगा जब तीन दोस्त गलती से एक अनंत टाइम लूप में फंस जाते हैं। यानी कि अब से वे एक ही दिन को बार बार जिएंगे। वे इस दिन कुछ भी करे सब कुछ फिर से रीसेट हो जाएगा, क्योंकि वे इसी दिन के शुरू में उठेंगे। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या वे इस लूप से बाहर निकल भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की टाइम लूप मूवी रिपीटर्स में। कहानी की शुरुआत एक रिहेबिलिटेशन सेंटर से होती है, जहां की काइल, जो कि यहीं एडमिटेड था, वो एक बुरे सपने से उठता है। अब नीचे जाने पर उसे उसकी एक दोस्त सोनिया भी मिलती है, जो कि अपनी इसी टेबल पर हर रोज की तरह आज भी एक कट लगा रही थी, ताकि वो दिनों को गिनती रहे कि वो यहाँ पर कितने दिन से बंद है। अब दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे ही थे कि तभी उनका तीसरा दोस्त माइकल आता है। हालांकि हर कोई यहाँ पर उसका मजाक ही उड़ाया करता, इसलिए आज भी उसकी बाकी लोगों से लड़ाई हो जाती है। काइल अब जल्दी से जाकर माइकल की मदद करता है। तो अब तक इसी फैसिलिटी का बॉस बॉब आ चुका था, जो कि यहाँ पर सब कुछ मैनेज करता है। अब कुछ देर बाद बॉब इन सभी ड्रग एडिक्ट्स की ग्रुप थेरेपी में उन्हें समझाता भी है कि कैसे आज वो सबको एक स्पेशल टास्क दे रहा है। उन सबको अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, जो उनकी वजह से वे परेशान हो रहे हैं। उन्हीं के नशे की आदत की वजह से उनके परिवार वालों को कितनी तकलीफ हुई है, और अपनी फैमिली से माफी मांगकर उन्हें अपना नशा छोड़ने में और मोटिवेशन मिलेगी, जिसके लिए बॉब आज सभी को पूरे दिन के लिए बाहर जाने की इजाजत दे देता है। अब काइल बॉब के दिए टास्क के लिए कार से अपनी बहन से मिलने उसके स्कूल में जाता है, लेकिन उसकी बहन शार्लेट तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि काइल ने नशे के लिए उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया। वहीं उसके जाने के बाद प्रिंसिपल भी आकर काइल को देखता है, जो कि उसके पास्ट के बारे में पहले से जानता था, और वो उसे आगे से इस स्कूल से दूर ही रहने को कहता है, ताकि बाकी बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े। दूसरी ओर सोनिया अपने बीमार पिता से मिलने उनके हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन सोनिया की उनके रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती और वो बाहर से ही वापस लौट गई। वहीं आखिर में माइकल अपने पिता से मिलने उनकी जेल में जाता है और उनसे माफी भी मांगता है, लेकिन उसके बाकी दोस्तों की तरह यह भी माइकल का पिता उसे देखते ही भड़क गया। वो कहता भी है कि उसी की वजह से आज वो जेल में बंद है, और पुलिस ऑफिसर्स माइकल के पिता को वहां से दूर ले जाने लगते हैं। अब दिन के खत्म होने पर सभी मेंबर्स फिर से फैसिलिटी में वापस आ चुके थे। बॉब सबसे आज की उनकी एक्टिविटीज के रिजल्ट्स के बारे में पूछता है, लेकिन काइल, सोनिया और माइकल तीनों का दिन बहुत बुरा रहा था, और माइकल तो गुस्से में ये कहकर कि बॉब की थेरेपी से कुछ नहीं होने वाला, वो बाहर निकल आता है। अब सेशन के बाद तीनों दोस्त बाहर बैठकर आज के दिन के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि अंदर से बॉब आकर सोनिया को खबर देता है कि उसका हॉस्पिटल से फोन आया है, और कुछ देर बाद सोनिया बाहर आकर दोनों को बताती है कि अभी अभी उसके पिता की मौत हो गई, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो आज उनके रूम के बाहर से ही वापस आ गई थी, वरना तो अगर उसने हिम्मत दिखाई होती तो वो आज उनसे आखिरी बार मिल सकती थी। अब धीरे धीरे रात हो जाती है, मगर आज अजीब कारणों से बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आए हुए थे। वहीं अंदर तीनों ही दोस्त अपनी अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं कि तभी अचानक से पूरी फैसिलिटी में लाइट आउट हो गया। माइकल, जो कि नहा रहा था, वो लाइट्स को ऑन ऑफ करने की कोशिश करने लगता है, जबकि सेम इसी वक्त सोनिया अपने रूम के लैंप को जलाने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं काइल टीवी का प्लग चेक करने लगता है, यानी कि इसी सेम समय पर तीनों किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के करीब हैं, और तभी तीनों को एक साथ एक बिजली का झटका लगता है, मानो बाहर से खराब मौसम में उन पर कोई लाइट गिरी हो, और उन्हें पता भी नहीं था कि इस इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अब अगली सुबह तीनों अपने अपने बिस्तर से उठते हैं, और हैरानी वाली बात कि आज भी सब कुछ फिर से पहले जैसा हो रहा था, जो पहले वाला दिन वे ऑलरेडी बिता चुके हैं। सोनिया को टेबल पर अपने लगाए गए कट्स पहले दिन वाले ही मिलते हैं, जबकि उसे अच्छे से याद था कि उसने एक कट कल भी लगाया था, और आगे की इवेंट्स भी पहले जैसे ही होती हैं। बॉब फिर से सबको आज के दिन अपनी अपनी फैमिली मेंबर से मिलने का टास्क देता है, ताकि वे उनसे माफी मांग सके। और अब तक काइल और माइकल भी सारे ही इवेंट्स को सेम पहले दिन जैसे होते देख काफी हैरान थे। माइकल का पिता फिर से सेम वही चीजें उसे बोलता है, जो कि माइकल पिछले दिन ऑलरेडी सुन चुका था। वो इस बार चुपचाप बैठकर समझने की कोशिश करने लगता है कि ये सब रिपीट क्यों हो रहा है। वहीं काइल भी आज फिर से अपनी बहन से मिलने तो गया, मगर आज वो बाहर जाकर उसके सामने नहीं जाता। हालांकि इस बार भी स्कूल प्रिंसिपल ने उसे पहले वाली बातें ही बोली, और दिन खत्म भी कल वाले दिन जैसे ही हुआ। लेकिन तीनों दोस्त समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वे अब एक साथ मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि
के साथ ये सब क्या हो रहा है? आज सब कुछ पहले जैसे रिपीट कैसे हो गया? काइल बताता है कि उसे कल रात एक झटका लगा था और यही सेम इवेंट एक ही वक्त सोनिया और माइकल दोनों के साथ भी हुई। तीनों जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं कि कहीं उसी झटके की वजह से ही तो वे इस दिन को दोबारा नहीं जी रहे। क्या वे एक टाइम लूप में है? अब वे बातें कर ही रहे थे कि फिर से बॉब आकर सोनिया को हॉस्पिटल वाले फोन के बारे में बताता है और फिर से पहले वाले दिन की तरह इस बार भी सोनिया के पिता के मरने की खबर आई थी। अब यहाँ से तो तीनों को 100% कंफर्म हो गया कि ये सेम वही दिन है। अब माइकल सबको कहता है कि उन्हें ये देखना होगा कि क्या वे कल भी सेम इसी दिन में उठेंगे। वहीं काइल को याद भी आया कि कल रात उसने टीवी न्यूज में देखा था कैसे एक लड़के ने ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी, यानी कि चूंकि वे अब समय में पहले आ गए हैं तो क्यों ना वे उसे बचा ले। तीनों जल्दी से भागकर उसी ब्रिज के पास जाते हैं, लेकिन वे थोड़े लेट हो गए क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुका था और वो डैम से नीचे कूद ही जाता है। अब तीनों को लगा कि ये दोबारा से नहीं होगा और ये लूप शायद से एक दिन का ही हो। काइल कहता भी है कि अच्छा हुआ कि सोनिया आज कम से कम अपने पिता से तो मिल आई, मगर सोनिया के अनुसार वो आज भी उनके रूम के बाहर से ही वापस लौट आई। शायद से उसकी किस्मत में यही था और यहीं से तीनों ये सोचकर कि कल के दिन वे आगे बढ़ जाएंगे वे सोने चले जाते हैं। लेकिन अब फिर से सुबह उठते ही काइल को लगता है कि ये तो सेम वही दिन है, यानी कि टाइम लूप अभी भी नहीं टूटा। तीनों फिर से इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगते हैं कि लूप खत्म क्यों नहीं हुआ और सोनिया आइडिया देती है कि चूंकि उस बिजली के झटके के बाद ही वे इस लूप में फंसे थे तो उन्हें फिर से खुद को शौक देना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। वही माइकल अब खुश था और वो काइल से कहता भी है कि क्यों ना वे इस लूप का फायदा उठाए, वे जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि इस दिन के खत्म होने के बाद तो सब कुछ फिर से रीसेट होना ही है। हालांकि काइल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं चाहता था। अब दोनों एक शराब की दुकान में जाते हैं जहां माइकल ने एक बोतल छुपा ली। शॉपकीपर उन्हें देख उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है मगर दोनों बाहर निकल आए। इसके बाद वे कार चुराकर उसे बहुत तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ाने लगते हैं और आखिर में वे बॉब के घर में घुसकर सब कुछ तोड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी का हेड बॉब उन पर बहुत सख्ती करता था, सो उन्होंने अपना सारा गुस्सा उसके घर पर उतार दिया। हालांकि उनकी आवाजों से इस एरिया का ऑफिसर सैम उन्हें पकड़ने आ जाता है। वो माइकल को ताना भी मारता है कि वो भी अपने पिता की तरह एक क्रिमिनल बन ही गया। अब कुछ देर बाद जेल से काइल की माँ उसे बेल करा देती है। वही माइकल की बेल करवाने वाला तो कोई था ही नहीं। काइल को उसकी माँ डांट भी रही थी कि कैसे वो अपनी पेंशन के पैसों से उसकी फैसिलिटी का खर्च उठाती है ताकि वो नशा छोड़ दे, मगर अब तो वो शराब के नशे में ऐसी हरकतें करने लगा। काइल उन पर कोई ध्यान नहीं देता और वापिस से फैसिलिटी में आ जाता है। वहीं आज भी टीवी में वही न्यूज चल रही थी कि कैसे एक लड़के ने डैम से कूदकर अपनी जान दे दी। अब काइल टीवी बंद कर बाहर आया ही था कि उसे सोनिया मिलती है। वो उसे आज के दिन के बारे में सब बताने लगता है, जो कुछ भी उसने माइकल के साथ मिलकर आज किया था। हालांकि सोनिया उसे चेतावनी देती है कि अगर कल के दिन टाइम लूप रिपीट नहीं हुआ तो उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, जिससे कि उन्हें आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब फिर से अगला दिन निकलता है और काइल टाइम लूप को कंफर्म करने के लिए बॉब से उसके घर में तोड़फोड़ के बारे में पूछता है और जैसा कि होना ही था, बॉब कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि वे कुछ भी कर ले सब कुछ दिन खत्म होने के साथ रीसेट हो जाएगा। तीनों अब नीचे खाने पर मिलते हैं और अब तो वे भी इस लूप को एंजॉय करने लगे थे क्योंकि उन्हें पहले से पता होता कि किस समय पर क्या क्या होने वाला है। रात को वे दारू पीकर बार में झगड़ा करते हैं और बाद में नशे में उसी शराब की दुकान से गन पॉइंट पर रोबरी भी करते हैं जहां की माइकल और काइल पहले वाले लूप में गए थे। अब तक तीनों को ये सब एडवेंचरस लग रहा था, लेकिन जब काइल उन दोनों को अपने साथ अपने पुराने डीलर टीको के पास ले जाता है, टीको जिसके पास से उसने शुरू में नशा करना सीखा था, कि अब उसे वहाँ पर अपनी बहन और उसकी दोस्त नजर आती है। काइल गुस्से में टीको पर अटैक भी करता है क्योंकि वो उसी की तरह उसकी बहन को भी नशे की आदी बना देगा, लेकिन टीको उसके बस में नहीं आता। उल्टा वो उसे मारकर वार्निंग के साथ वापस जाने को कहता है। अब काइल बाकी दोनों के साथ फिर से वही नशा करने लगता है जिसको छुड़ाने के लिए उन्हें फैसिलिटी में रखा गया था। हालांकि वे इसीलिए इसे कंटिन्यू भी कर रहे हैं कि इस दिन को रीसेट तो होना ही है और इसका उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कुछ देर बाद जब तीनों एक साथ एंजॉय कर ही रहे थे कि काइल को एक टेजर गन मिल गई। तीनों अब नशे में फिर से टीको के पास जाते हैं जहाँ की काइल ने इस बार पहले ही टीको को झटका दे दिया। वे उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और गन पॉइंट पर काइल अकेले में उसे कहता भी है कि वो आगे से उसकी बहन से दूर रहे और इससे उसे बहुत सुकून मिला। अब कुछ देर बाद काइल
सोचता भी है कि क्या हो अगर वे किसी लूप में जान से मर जाएं, या वे फिर से सुबह उठ पाएंगे। अब इसी के लिए माइकल नशे में होने के बाद डैम के ऊपर चढ़कर किनारे पर चलने लगता है। काइल डरते हुए उसे रोके भी जा रहा था कि माइकल को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता किसी के मरने के बाद ये दिन रिपीट ही ना हो, लेकिन माइकल नहीं मानता। उसके बाद सोनिया भी ऊपर चढ़ने लगी और काइल के मना करने के बावजूद वो ऊपर चढ़ ही जाती है। लेकिन जब वो डैम को क्रॉस कर ही रही थी कि माइकल के छेड़ने पर वो नीचे गिर गई। अब काइल उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश भी करता है, मगर माइकल ने उसकी कोई मदद नहीं की और सोनिया गिरकर डैम के नीचे गिर ही जाती है। काइल बहुत गुस्से में था कि क्या हो अगर सोनिया अब वापस लौटे ही ना, मगर माइकल पर तो जैसे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे पूरा भरोसा था कि सुबह लूप के रीसेट होते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। अब अगली सुबह होते ही काइल जल्दी से नीचे भागकर सोनिया को देखने जाता है और उसे ये देखकर बहुत सुकून मिला कि वो बिल्कुल सेफ थी। अब तीनों इकट्ठा होने के बाद माइकल सोनिया से पूछता है कि उसे मरते हुए कैसा लगा था, लेकिन सोनिया के अनुसार उसे गिरने के बाद का कुछ भी याद नहीं रहा और अब तो वो काफी डर चुकी है। अब काइल और सोनिया दोनों एक साथ मिलकर फैसला करते हैं कि अब से ही वे इस टाइम लूप की लिमिट्स को टेस्ट नहीं करेंगे, उल्टा वे इस लूप से निकलने की सोचेंगे। लेकिन माइकल उनसे सहमत नहीं था, क्योंकि यहाँ अब वो कुछ भी करने के लिए बिल्कुल फ्री है और वो गुस्से में चला जाता है। काइल और सोनिया दोनों बातें करते हुए डैम तक आ जाते हैं। सोनिया कहती है कि कैसे ये काफी वियर्ड है कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई ये लूप उसी दिन से शुरू हो गया। इसी कारण हर दिन उसे अपने पिता की मौत की खबर सुननी पड़ती है। और यहाँ से सोनिया अब काइल के सामने कन्फेस कर ही लेती है कि कैसे बचपन में उसके पिता ने शराब के नशे में उसे काफी ज्यादा हैरेस किया था और इसी की वजह से वो बड़ी होते होते नशे की एडिक्ट बन गई और इसी कारण वो कहानी के शुरू से अपने पिता के रूम के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि उन्होंने बचपन में उसके साथ कुछ गलत किया था। अब दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें डैम से कूदता हुआ वहीं लड़का नजर आता है जिसकी कि उन्होंने टीवी पर न्यूज देखी थी। सो दोनों भागकर जल्दी से उसे रोकते हैं और देखते हैं कि ये तो एक लड़की थी, मगर अब फाइनली उन्होंने उसकी जान बचा ही ली। दोनों वापिस से फैसिलिटी की ओर आते हुए बहुत खुश थे कि आज उन्होंने कोई अच्छा काम किया है और वे फैसला भी करते हैं कि आगे से वे इस टाइम लूप का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। कि तभी उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है और उसके पीछे जाने पर वे जान पाते हैं कैसे काइल की बहन के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को फिजिकली किसी ने अब्यूज कर दिया था और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि माइकल ने किया था। अब काइल और सोनिया जल्दी से भागकर माइकल के पास जाते हैं और उसे रास्ते में रोककर काइल उसे जोर से मारने लगता है कि उसने एक माइनर लड़की के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया। माइकल गुस्से में सफाई भी देता है कि अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन रीसेट होने के बाद उस लड़की को कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन काइल के अनुसार ये सब बहुत गलत है। माइकल फिर जवाब देता है कि अब वे दोनों संत बन गए हैं, जबकि शुरू में उन्होंने भी लोगों को चोट पहुंचाई थी जब वे शराब की दुकानों में लूट मचा रहे थे। और माइकल अब आखिर में ये कहकर कि अब से वो वही करेगा जो उसका मन करेगा और वे दोनों आगे से उसके बीच न आए, अब वो वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होने पर काइल सब कुछ ठीक करने के लिए इस बार सोनिया को अपने साथ अपनी बहन से मिलाने ले जाता है और वे दोनों उसकी बहन के साथ लंच करने के लिए कहते हैं। इस बार काइल खुश था कि उसकी बहन आज उससे बातें कर रही है, यानी कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई कि वो सुधर ना सके। अब वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी माइकल वहां जाता है और काइल को उसकी बहन के सामने इंसल्ट करने लगता है, कैसे उसने नशे के लिए अपनी माँ और बहन को छोड़ दिया। अब तक यहाँ पुलिस ऑफिसर सैम भी आ चुका था, तो माइकल उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। सैम घबराकर उसे शांत करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर माइकल को पता था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला और वो पहले सैम के साथ ही और फिर उसे भी गोली मार देता है। अब तक काइल भी समझ गया कि माइकल अब पूरी तरह से वॉयलेंट हो चुका है, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब लूप के रीसेट होते ही अगली सुबह काइल छुपकर पीछे से माइकल पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। वो कहता है कि अब माइकल पागल हो चुका है, वो बेवजह ही सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मार रहा है। सो अब से उसे अपना पूरा दिन यहीं बिताना होगा ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचाए। और काइल अब उसे बांधकर बाहर निकल आया। इसके बाद काइल सोनिया को भी कहता है कि उसे अपने पिता से मिलने जाना चाहिए और वो उनसे एक आखिरी बार मिलकर अपने मन का बोझ हल्का कर ले। लेकिन इस बार फिर से सोनिया अंदर नहीं जा पाई और वो बाहर से ही वापस लौट
जाती है। हालांकि काइल और सोनिया अब तक एक दूसरे के करीब आने लगे थे, क्योंकि दोनों की ही लाइफ लगभग एक जैसी रही है। और सोनिया के साथ एक अच्छी शाम बिताने के बाद काइल वापिस से माइकल के पास आकर रिक्वेस्ट भी करता है कि वो आज के बाद से सुधर जाए और किसी और को चोट न पहुंचाए। लेकिन माइकल अब तक और गुस्से में आ चुका था। वो कहता भी है कि इस लूप में दोस्त ने उसे पकड़ लिया था, मगर वो आगे देखता जाए जो भी माइकल उसे करके दिखाएगा। अब फिर से लूप रीसेट होने पर काइल उठकर देखता है कि इस बार फैसिलिटी से सोनिया और माइकल दोनों ही गायब थे। वो समझ जाता है कि माइकल ने ही पिछले दिन का बदला लेने के लिए जरूर से कुछ किया है और वो उन्हें ढूंढते हुए माइकल के कॉटेज में जाता है। यहाँ उसका शक बिल्कुल सही था। यहाँ तो माइकल ने गन पॉइंट पर सोनिया और टीको दोनों को बांध रखा था। माइकल अब काइल को दो ऑप्शंस देता है कि या तो वो टीको को चाकू से मार दे, टीको जो उसकी बहन को नशे का आदी बना रहा है, और अगर काइल ने ऐसा नहीं किया तो माइकल खुद सोनिया के अलग अलग पार्ट्स में गोली मारता जाएगा। अब काइल कोशिश करने के बावजूद टीको को मार नहीं पाता, जिसके बाद माइकल ने आखिरकार सोनिया के पैर में गोली मार ही दी। और ये देख काइल को अब टीको को मारना ही पड़ता है। माइकल अब उसे ऐसा करते देख ये बोलकर कि वो बहुत बहादुर है और वो धीरे धीरे उसी जैसा बन जाएगा, वो वहाँ से चला जाता है। वहीं काइल अब घायल सोनिया को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर फिर से माइकल को ढूंढने के लिए निकल आया। माइकल इस बार भी उसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो काइल जल्दी से उसे रोकने के लिए उसे लड़ने लगता है, मगर माइकल के पास तो एक गन थी और वो उसे गोली मारकर कहता है कि वो उसे कल फिर से मिलेगा। अब दिन फिर से रीसेट होने पर काइल घबराते हुए उठता है और आज वो सोनिया के साथ उसके पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है ताकि वे माइकल से दूर रह सके। अब आज सोनिया फाइनली अपने पिता के सामने जाने की हिम्मत कर पाई। वो उनसे कहती भी है कि कैसे वो उन्हें आज माफ करती है और आज रात को उनकी मौत होने के बाद वो अकेले ही लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। बाद में काइल सोनिया के साथ अपनी माँ के घर आता है, जहाँ वो अपनी माँ और बहन दोनों से माफी मांगता है और उनसे वादा भी करता है कैसे वो जल्द ही इस नशे से छुटकारा पालेगा और उनके सहारे के लिए उनके पास आ जाएगा। अब ये सुनने के बाद उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। काइल और सोनिया दोनों ही अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने वो पड़ाव पार कर ही लिया। लेकिन अब फिर से लूप के रीसेट होने पर फिर से सोनिया गायब थी, तो काइल फिर से माइकल की कॉटेज में जाता है, जहाँ की माइकल ने सोनिया को पकड़ रखा था और वो कहता है कि अब दो से लोगों को चोट पहुंचाने में मजा आने लगा है और वो उन दोनों को एक गेम खेलने के लिए कहता है कि उन्हें उससे बचकर भागना होगा और वो उनका शिकार करेगा। अगर वे उसे मिले तो वो उन्हें पूरे दिन तड़पाता रहेगा। अब कोई रास्ता न होने से दोनों भागने लगते हैं, जबकि माइकल एंटरटेनमेंट के लिए उनका शिकार करने के लिए उनका पीछा करने लगता है। वो लगातार उन पर गोलियां भी चलाए जा रहा था और इसी गोलीबारी के बीच वो एक आदमी को जान से भी मार देता है और फिर से दोनों के पीछे भागने लगता है। इसी बीच पीछा करते हुए माइकल की बाइक एक ट्रैक्टर से जा टकराई और जब वो ड्राइवर उसे देखने के लिए नीचे भी आया तो माइकल उसे भी गोली मार देता है कि तभी हर ओर स्नोफॉल होने लगती है। माइकल कंफ्यूज था कि इस दिन में तो ऐसा कभी नहीं होता। और यहाँ सोनिया और काइल को रियलाइज होता है कि चूंकि कल के दिन उन दोनों ने अपनी अपनी फैमिली से अपने सारे मनमुटाव दूर कर लिए थे, उन्होंने अपनी लाइफ का गोल पूरा कर लिया था, तो वो टाइम लूप तो कल की रात ही खत्म हो गया। यानी कि ये एक नॉर्मल दिन है जिसका उनमें से किसी ने भी अब तक ध्यान नहीं दिया। काइल अब सोनिया को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ की एक पुलिस वुमेन उसे जल्दी से अपने घर चलने को कहती है, क्योंकि माइकल ने काइल की बहन और उसकी दोस्त को होस्टेज बना लिया था। अब काइल उसे पुलिस के फोन से सरेंडर करने को भी कहता है, लेकिन माइकल के अनुसार उसकी बुरी तरह से लग गई। दुनिया का कोई भी कोर्ट उसकी ये बात नहीं मानेगा कि उसने ये सब टाइम लूप के चलते किया है। उसने आज के दिन 2 लोगों को जान से मार दिया और अब उसे इसके लिए जीवन भर जेल में बंद रहना पड़ेगा, जबकि काइल और सोनिया तो बच गए और उसके अकेले के एल लग गए। इसलिए अब वो बदला लेने के लिए काइल की बहन को मार देगा। काइल अब किसी तरह से भागकर अंदर जाता है, जहाँ माइकल पहले तो काइल के हाथ पर गोली मारता है, मगर उसे पता था कि वो खुद भी नहीं बचने वाला और वो आखिरकार खुद को शूट कर ही लेता है। सोनिया और काइल उन्होंने अपने टाइम लूप का इस्तेमाल अपनी लाइफ को सही करने के लिए किया, जबकि माइकल इसे और को चोट पहुंचाता रहा और इसी वजह से उसे आखिर में मरना भी पड़ा। वहीं काइल की बहन उसे गले से लगा लेती है। वे अब जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।